टाइम ट्रैवल। जब भी हम टाइम ट्रैवल के बारे में सुनते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारे दिमाग में किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह एक ऐसी टाइम मशीन आ जाती है जिसमें बैठकर हम समय में आगे या फिर समय में काफ़ी ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। इससे ना ही हम पूरे फ्यूचर को हम देख पाएंगे और इसी के साथ ही हम अपने पास्ट में जाकर ऐसी बहुत सी घटनाएं देख पाएंगे जिसके बारे में हम आज तक सुनते आए हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में सोचना ये जितना ज़्यादा मज़ेदार लगता है, ये रियल लाइफ में उतना ही ज्यादा कठिन भी है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करने का मतलब ये होता है कि समय के नियमों को तोड़कर समय में आगे या फिर पीछे जाना। वैसे तो टाइम ट्रैवल आज के समय में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल विषय है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक इसमें अपने अपनी राय रखते हैं और साथ ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टाइम ट्रैवल को पॉसिबल मानते हैं, लेकिन उनमें से ही बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि टाइम ट्रैवल को पॉसिबल नहीं मानते। लेकिन समय समय पर बहुत से ऐसे लोगों की खबरें भी आती रहती हैं जो कि खुद को टाइम ट्रैवलर बताते हैं और वे ये दावा करते हैं कि वे भविष्य से आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिसने ये दावा किया है कि वे भविष्य से आया है और साथ ही वे 66 मिलियन ईयर्स पीछे जाकर असली डायनासोर को भी देख चुका है, जिसका उसने एक फोटो के रूप में प्रूफ भी दिखाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। साल 1918-19 में एपेक्स टीवी नामक यूट्यूब चैनल पर 2 रहस्यमयी वीडियोस पब्लिश की गई, जिसमें ये व्यक्ति ये दावा करता है कि वे साल 2082 का टाइम ट्रैवलर है और वो साल 2082 से हमारे समय में आया हुआ है। एपेक्स टीवी को दिए हुए इंटरव्यू में ये अननोन व्यक्ति ये भी जानकारी देता है कि भविष्य के इंसान काफी ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं और उस समय में टेक्नोलॉजी ने भी काफी अच्छी ग्रोथ कर ली है। साथ ही वे ये भी बताता है कि भविष्य के इंसानों ने अपने दिमाग को टेक्नोलॉजी की मदद से और भी ज्यादा स्मार्ट बना लिया है। भविष्य के इंसानों का दिमाग इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है, जिससे कि वे और भी ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट बन चुके हैं। इसके अलावा ये अननोन व्यक्ति ये भी दावा करता है कि वे टाइम ट्रैवल करके हमारी पास्ट में लगभग 66 मिलियन ईयर्स पीछे जाकर असली डायनासोरस को देख चुका है और उसने ऐसा एक टाइम मशीन के जरिए पॉसिबल किया है और वे इसी टाइम मशीन के जरिए ही अलग अलग समय में ट्रैवल करता है और साथ ही वे इसी की मदद से ही अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स यानी कि समानांतर ब्रह्मांड में भी ट्रैवल करता है। अपनी टाइम मशीन के बारे में ये अननोन व्यक्ति ये जानकारी देता है कि उसकी एक टाइम मशीन गोल आकार की है और ये जमीन पर बैलेंस्ड है। साथ ही वे जब भी इस टाइम मशीन के अंदर बैठता है और साथ ही इस मशीन को चालू करता है तो ये मशीन सफेद कलर की रोशनी को निकालते हुए काफी तेजी से गोल गोल घूमने लगती है, जिससे कि ये मशीन अपना काम करना शुरू कर देती है और इससे वे अपने प्रेजेंट डायमेंशन को छोड़कर टाइम ट्रेवल करते हुए किसी अदर पैरेलल यूनिवर्स या फिर किसी अलग समय में चला जाता है। इसके अलावा ये अननोन व्यक्ति ये भी जानकारी देता है कि टाइम मशीन को क्वांटम कंप्यूटर की मदद से बनाया गया है और साथ ही क्वांटम कंप्यूटर के इंटरफेस की मदद से ही टाइम मशीन काम करती है। और साथ ही ये अननोन व्यक्ति ये भी बताता है कि साल 2028 में इंसान ये जान लेगा कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है और साल 2028 में ही सभी लोगों के लिए टाइम ट्रैवल कमर्शियली रिलीज कर दिया जाएगा, जिससे कि हर कोई व्यक्ति उस समय में टाइम ट्रैवल कर पाएगा। हालांकि उस समय टाइम ट्रैवल करना काफी ज्यादा महंगा होगा, जिससे कि उस समय के सबसे अमीर लोग ही टाइम ट्रैवल जैसी अमेजिंग जर्नी को अफोर्ड कर पाएंगे। इसके अलावा ये अननोन व्यक्ति ये भी जानकारी देता है कि उस समय में टाइम ट्रैवल सिर्फ आप टाइम एजेंसी में जाकर ही कर पाएंगे और साथ ही इस टाइम एजेंसी में टाइम ट्रैवल करने के लिए हर एक व्यक्ति को कुछ नियमों का पालन भी करना होगा और इस नियमों के अनुसार आपको टाइम ट्रैवल करने की परमिशन तो होगी, लेकिन आप समय में पीछे या फिर आगे जाकर किसी भी घटना को नहीं बदल सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका असर हमारे प्रेजेंट के टाइम पर भी पड़ता है, जिससे कि कई सारे बदलाव और खतरे भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में ये नियम आप नहीं तोड़ सकते। अगर आप ऐसा करने की भी कोशिश करते हैं तो अलग अलग डायमेंशन से गुजरते हुए पुलिस आप तक उस समय में पहुंच जाएगी और उस समय में आपको पकड़कर प्रेजेंट टाइम में लाकर जेल में बंद कर देगी। ऐसे में ये अननोन व्यक्ति बताता है कि बिल्कुल
बिल्कुल इसी तरीके से ही टाइम मशीन की मदद से उसने टाइम ट्रेवल किया था, जिसकी मदद से 66 मिलियन ईयर्स पास्ट में वो गया था, जहां पर इस व्यक्ति ने 66 मिलियन ईयर्स पहले के असली डायनासोरस को देखा था, जहां पर इसने एक असली टीरेक्स डायनासोर को भी देखा था और इसके अलावा स्टेगोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स और साथ ही और भी कई हिस्टोरिकल जीवों को उस समय में देखा था। यह टाइम ट्रेवलर वीडियो में ये भी दावा करता है कि उस समय की डायनासोरस की प्रजातियां किसी रंगीन पंखों वाले बड़ी पक्षियों की तरह दिखाई देती थी। इसके अलावा ये व्यक्ति एक असली टीरेक्स डायनासोरस की फोटो भी दिखाता है, जिसमें एक बैंगनी कलर का टीरेक्स डायनासोरस दिखाई देता है, जिसमें ये दावा करता है कि ये एक असली डायनासोरस की तस्वीर है, जो कि उसने टाइम ट्रेवल करके 66 मिलियन ईयर्स पहले के एक असली डायनासोरस की ये तस्वीर उसने खींची थी। और साथ ही ये टाइम ट्रेवलर अपने इंटरव्यू में ये भी खुलासा करता है कि उस समय में टीरेक्स डायनासोरस के शरीर पर काफी सारे पंख भी मौजूद थे और साथ ही उस समय में टीरेक्स डायनासोरस कई अलग अलग रंगों में भी पाए जाते थे, जिसमें बैंगनी और हरा कलर भी शामिल है। और साथ ही ये व्यक्ति ये भी बताता है कि उस समय के रेप्टाइल्स की स्किन आज के जीवों से काफी ज्यादा अलग थी। और साथ ही ये टाइम ट्रेवलर ये भी बताता है कि वे टाइम ट्रेवल करके अलग अलग समय में जाकर कई ऐतिहासिक घटनाओं को भी अपनी आंखों से देख चुका है। और साथ ही इस व्यक्ति ने ये भी खुलासा किया कि गवर्नमेंट टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी से अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन गवर्नमेंट अननोन रीजंस की वजह से टाइम ट्रेवल को आम जनता के सामने नहीं ला रही है। ऐसे में ये टाइम ट्रेवलर इस तरह के टाइम ट्रेवल से जुड़े कई सारे खुलासे अपने इंटरव्यू में करता है। हालांकि जिस तरह से ये अननोन व्यक्ति एक वीडियो के जरिए खुद को टाइम ट्रेवलर होने का दावा करता है और इसके बारे में कई सारे खुलासे करता है, हालांकि इस पर आसानी से यकीन करना उतना ज्यादा आसान तो नहीं लगता, क्योंकि इस व्यक्ति द्वारा टाइम ट्रेवल से जुड़ी बताई गई सभी बातें एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह ही नजर आती हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि यह अननोन व्यक्ति अपनी वीडियो में जो पिक्चर दिखा रहा है और जिसमें ये व्यक्ति एक रियल टीरेक्स डायनासोरस की तस्वीर होने का दावा करता है, एक्चुअल में ये पिक्चर कंप्यूटर जनरेटेड हो सकती है। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है इसके बारे में अब तक कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो चुका है और बहुत से लोग ऐसे हैं कि इस वीडियो का समर्थन भी कर रहे हैं और टाइम ट्रेवल को सच मानते हैं। हालांकि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि एपेक्स टीवी द्वारा ये रिलीज किया गया वीडियो सिर्फ एक मजाक है और इस वीडियो में जो व्यक्ति खुद को टाइम ट्रेवलर बताता है ये सिर्फ एक फेक व्यक्ति है। लेकिन इस वीडियो में जो व्यक्ति खुद को टाइम ट्रेवलर होने का दावा करता है, हालांकि ये व्यक्ति कौन था और कहां से आया था ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या वाकई में ये व्यक्ति एक सचमुच का टाइम ट्रेवलर था या सिर्फ ये एक झूठ था? तो अपनी इमेजिनेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।